उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और मुस्लिम वोट की चर्चा ना हो, ये ऐसा है जैसे रमजान आए और इफ्तार की दावत का जुगाड़ ही ना हो। हालांकि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासत में जोड़ घटाना वाली कॉपियां खुल चुकी हैं। कोई सीट गिन रहा है, कोई आबादी गिन रहा है, तो कोई पिछले चुनाव की फाइलों से हिसाब लगा रहा है। कितने फीसदी वोट इधर गया तो कुर्सी कितनी उधर खिसक जाएगी। करीब 20% आबादी वाला मुस्लिम समाज यूपी के चुनावी गणित में बड़ा फैक्टर है। चुनाव आता है तो यही आबादी अचानक इतनी कीमती हो जाती है कि नेताजी 4 चक्का थार पर चढ़कर दरवाजे पहुंचते हैं। दरी बिछती है, जालीदार टोपी पहनी जाती है, फिर चुनाव गुजरता है तो वही दरी लपेट कर रख दी जाती है और अगले 5 साल तक मुसलमान पंचर बनाता है। लेकिन इस बार इस 20% आबादी पर चुनावी गिद्धों की अलग अलग नजर है। सपा मुस्लिम समुदाय को पीडीए का पाठ पढ़ा रही है तो हैदराबाद के नवाब असुद्दीन ओवैसी कौम को अल्लाह के नाम पर अपनी सियासी हिस्सेदारी का वास्ता दे रहे हैं, तो कांग्रेस भी संविधान की किताब बगल में दबाए इसी 20% की चौखट पर जा पहुंची है। अब आपको बताते हैं कैसे एक एक वोट सीट का रुख बदल सकता है और कहीं इतनी कम कि बाकी सामाजिक समीकरण ज्यादा भारी पड़ते हैं। सपा और मुस्लिम मतदाताओं के बीच रिश्ता पुराना है और कई चुनावों से मजबूत भी दिखाई देता रहा है, लेकिन राजनीति में पुरानी जान पहचान अपनी जगह है और हिसाब किताब अपनी जगह। रोजगार से लेकर महंगाई हो या सीए, बुलडोजर कार्रवाई या फिर आजम खान जैसे मुद्दे, मुस्लिम समाज के भीतर सपा को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। मगर चुनावी मजबूरी का भी अपना गणित है। कई बार नाराजगी जेब में रखी रहती है और वोट सामने खड़ी सियासी हकीकत देख कर पड़ता है। जैसे गांव में पुराना हल कितना ही घिस जाए, अगर खेत जोतने के लिए दूसरा इंतजाम सामने न हो तो किसान उसी की मरम्मत कर चलने लायक बना देता है। यही वजह है कि शिकायतें सुनाई देती हैं, लेकिन समर्थन का बड़ा हिस्सा फिर भी सपा के साथ जाता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने कहानी को और साफ कर दिया है। सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन मिला, लेकिन 2027 की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुराना रास्ता फिर उसी जगह जाएगा, क्योंकि चुनाव कोई ऐसा कुआं नहीं है साहब जिसमें हर 5 साल बाद वही बाल्टी डालो वही पानी निकल आए। 5 साल में मुद्दे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, उम्मीदवार बदलते हैं और मतदाता भी पिछले 5 साल का हिसाब लेकर बैठता है। 2019 में सपा बसपा रालोद गठबंधन की तरफ बड़ा झुकाव रहा। 2022 में सपा गठबंधन के साथ समर्थन और मजबूत हुआ और 2024 में इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन मिला। लेकिन 2027 के पन्ने पर अभी स्याही नहीं लगी है। इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि पिछली बार किसे वोट कितना मिला, इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि पिछली बार किसे वोट मिला था, सवाल ये है कि पिछले वोट के बदले राजनीति ने क्या दिया। क्योंकि चुनाव के वक्त अगर दरी पर धूल झाड़ कर बैठने वालों की लाइन लग जाए और चुनाव बीतते ही वही दरी गोदाम में पहुंच जाए तो अगली बार आने वाले मेहमान को देखकर घर का आदमी भी पहले पहचान पूछता है। इधर असुद्दीन ओवैसी की AIMIM आती है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमेशा दूसरे दलों के सहारे अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों तलाशे। इधर असुद्दीन ओवैसी की AIMIM आती है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमेशा दूसरे दलों के सहारे अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों तलाशे, अपना नेतृत्व क्यों न हो, अपनी आवाज क्यों न हो। सवाल उठाना आसान है, लेकिन यूपी की जमीन पर उस सवाल को वोट और फिर सीट में बदलना दूसरी बात है। 403 सीटों वाले प्रदेश में सिर्फ एक सामाजिक समूह का समर्थन सत्ता की चाबी नहीं बनता। यहाँ जातियों के जोड़ हैं, इलाकों के समीकरण हैं, उम्मीदवारों का असर है और ऊपर से गठबंधन की पूरी गुत्थी।
AIMIM ने 2017 में करीब 0.24% वोट हासिल किए। 2022 में करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इधर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM आती है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमेशा दूसरे दलों के सहारे अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों तलाशे, अपना नेतृत्व क्यों ना हो, अपनी आवाज क्यों ना हो। सवाल उठाना आसान है, लेकिन यूपी की जमीन पर उस सवाल को वोट और फिर सीट में बदलना दूसरी बात है। 403 सीटों वाले प्रदेश में सिर्फ एक सामाजिक समूह का समर्थन सत्ता की चाबी नहीं बनता। यहाँ जातियों के जोड़ हैं, इलाकों के समीकरण हैं, उम्मीदवारों का असर है और ऊपर से गठबंधन की पूरी गुत्थी है। AIMIM ने 2017 में करीब 0.24% वोट हासिल किए। 2022 में करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोट शेयर आधे फीसदी से कम रहा और एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। यानी चुनाव में माइक लेकर मैदान में उतर जाना अलग बात है और बूथ पर अपनी जमीन तैयार करना अलग। जैसे पंचर की दुकान खोलना आसान है, लेकिन हर आने जाने वाले पहियों को अपने यहाँ रोक लेना आसान है। यूपी का चुनाव आता है और ओवैसी का नाम फिर सामने आ जाता है। AIMIM मुस्लिम नेतृत्व, हिस्सेदारी और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की बात करती है। दूसरी तरफ सपा के PDM मॉडल पर सवाल उठते हैं और विपक्षी खेमे में वोट बंटने का डर भी सिर उठता है। यूपी का चुनाव आता है और ओवैसी का नाम फिर सामने आ जाता है। AIMIM मुस्लिम नेतृत्व, हिस्सेदारी और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की बात करती है। दूसरी तरफ सपा के PDM मॉडल पर सवाल उठते हैं और विपक्षी खेमे में वोट बंटने का डर भी सिर उठाता है। यानी एक तरफ दावा है कि अपनी आवाज होनी चाहिए, दूसरी तरफ चिंता है कि अलग आवाजें कहीं वोटों को अलग अलग खांचों में न बांट दें। अब असली परीक्षा यहाँ है। चुनाव में पोस्टर बड़ा हो सकता है, भाषण लंबा हो सकता है, मंच पर भीड़ भी जुट सकती है, लेकिन आखिर में मशीन के सामने खड़ा एक वोट ही फैसला करता है। और वोट को सीट में बदलना वही पुराना खेल है जिसमें भाषण से ज्यादा बूथ बोलता है। घर के बाहर नाम की पट्टी लगा देने से दुकान नहीं चलती साहब, दुकान चलाने के लिए ग्राहक भी चाहिए और रोज दरवाजा खोलने वाला आदमी भी। AIMIM के सामने भी सवाल यही है कि राजनीतिक आवाज को संगठन की ताकत और संगठन को चुनावी सीट में कितना बदला जा सकता है। तो यूपी के मुस्लिम वोट की कहानी सिर्फ 20% आबादी की कहानी नहीं है। आजादी के बाद से मुस्लिम वोट की सियासत में एक बात बार बार दिखाई देती रही है। चुनाव आया तो वोट की कीमत बढ़ गई, चुनाव गया तो वही सवाल पीछे छूट गए। कभी वोट बैंक कहा गया, कभी सेक्युलर ताकत का आधार, कभी PDA की ताकत और कभी सत्ता के खिलाफ सबसे जरूरी वोट। यानी चुनावी मौसम में जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है, उसके हिस्से का हिसाब चुनाव के बाद अक्सर सबसे कम पूछा जाता है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर राजनीति ने मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ वोट की संख्या से आगे कितना देखा। सपा के पास पुराना रिश्ता है, कांग्रेस के पास 2024 के बाद नई उम्मीद है, AIMIM के पास स्वतंत्र हिस्सेदारी का दावा है और बीजेपी के सामने अपना सामाजिक समीकरण साधने की चुनौती। सबके पास अपना अपना हिसाब है, अपनी अपनी दरी है, अपनी अपनी सियासी दुकान है, लेकिन मतदाता किसी की निजी जागीर नहीं। रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, शिक्षा का सवाल है और सबसे ऊपर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल है। 2027 में इसलिए असली मुकाबला सिर्फ इस बात का नहीं होगा कि कौन कितने मुस्लिम वोट जुटाता है,
2027 में इसलिए असली मुकाबला सिर्फ इस बात का नहीं होगा कि कौन कितने मुस्लिम वोट जुटाता है। असली सवाल ये होगा कि कौन इस वोट को सिर्फ प्रतिशत समझता है और कौन उसके पीछे खड़े इंसान को भी देखता है। क्योंकि चुनावी पर्चे पर वोट फीसदी होता है साहब, लेकिन लोकतंत्र में हर फीसदी के पीछे एक पूरा घर खड़ा होता है। और इस बार हिसाब सिर्फ पार्टियां नहीं लगाएंगी, मतदाता भी लगाएगा।